इस वक्त पेट्रोल की कंजम्पशन उल्टा बढ़ गई है और लोगों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। इस तरह से कि छोटे छोटे किराने स्टोर वाले मैंने देखे हैं जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, मुझे देख के बड़ी तकलीफ हुई कि वो बेचारे, जाहिर है उनकी एक सर्टन सेल्स होती है, उनकी सेल्स वैसे ही महदूद होती हैं, वो इस वक्त मजबूर हैं, उनके ऊपर जबरदस्ती उनको 10 बजे उनसे दुकान बंद करवा दी जाती है। वो कर क्या रहे हैं, वो बेचारे आकर अपनी दुकान में अंधेरा करके वो दुकान के बाहर खड़े हुए हैं और दुकान के बाहर खड़े होकर वो बेचारे वेट कर रहे हैं कि कोई कस्टमर आए तो उसको हम उसी वक्त ऑन द स्पॉट हम उससे डीलिंग कर लें, उससे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, फिर उसको दुकान से अपनी अंधेरी दुकान में जाकर अंदर से वो चीज लाकर देते हैं और फिर वहीं से उससे कैश पेमेंट या वट उससे वो पेमेंट वगैरह उसकी लेते हैं और दैट्स अबाउट इट। मतलब वो ये करने पर मजबूर हो गए हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये एक बहुत किस कदर आपने एक मुश्किल डाल दी है लोगों के ऊपर कि खासतौर पर जो आपका दरमियाना तबका है या आपका लोअर तबका है जिनका डेली के बुनियादों पर गुजारा है। अब आप वेटर्स की सूरत हाल देखें, मैंने कितने वेटर्स को देखा जो कि इस वक्त मुझे उन्होंने अप्रोच किया कि वो कितने परेशान हैं कि उनकी नौकरी इस वक्त दाव पे लग गई है। क्यों? क्योंकि उनके रेस्टोरेंट्स को फोर्स बंद किया जा रहा है 10 बजे और रेस्टोरेंट के ओनर्स ने उनको कह दिया है कि अब हमें इतनी नफरी की है, इतने मैन पावर की जरूरत नहीं है, तो हम अपनी तरफ से हम आप लोगों को कट डाउन कर रहे हैं। वी आर कटिंग डाउन द साइज ऑफ वेटर्स दैट आर बीइंग एम्प्लॉयड इन यू नो आ होटल और आ रेस्टोरेंट। सो वो बेचारे परेशान हैं, वो उनके ऊपर अलग एक परेशानी लाहक है। गरीब डेली वेजर्स को आप लोगों ने तंग कर दिया है। गाड़ियां कम हुई हैं, पिवटल सवाल ये है, पिवटल सवाल अगर आप और इवन नंबर की गाड़ियों की तरफ जाते कुछ और करते तो शायद गाड़ियां कम होती। गाड़ियां कम नहीं हुई हैं, गाड़ियां उल्टा बढ़ गई हैं। लोग जो है रोड पे एमलेसली घूम रहे हैं, वैंडर कर रहे हैं। बल्कि मैंने एक जगह देखा कि ये जो मैकडोनल्ड्स है या ये जो KFC है जिनकी टेक अवेज और जिनका वो ड्राइव थ्रू वगैरह होता है, वहां पर उल्टा रश पड़ गया है। मैंने वहां पर लंबी लंबी क्यूज देखी हैं गाड़ियों की जो कि क्यूड अप हैं। जाहिर है वो पेट्रोल अपनी गाड़ी को ऑन करके, गाड़ी का इंजन ऑन करके वो उस लंबी लंबी क्यूज में वेट कर रहे हैं और किसी भी आदमी को पता है कि उसमें पेट्रोल ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। यू नो फैमिलीज आर सिटिंग इन द कार, गाड़ी का AC हीटर ऑन है, यहाँ सर्दी भी है इस्लामाबाद में, रात के टाइम पे उनका AC हीटर भी ऑन है, वो बेचारे गाड़ी का इंजन ऑन करके बैठे हैं और लंबी लंबी क्यूज लगी हुई है। वो आपको नजर नहीं आ रहा कि ये तो उल्टा हम लोगों ने रश बढ़ा दिया है, ये तो हम उल्टा जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बढ़ गई है। ये अब कोई मतलब बताने वाला बंदा हो तो मैं इसलिए ये इंपॉर्टेंटली ये गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचा रही हूँ और उनको अपील कर रही हूँ कि खुदारा इस काउंटर प्रोडक्टिव पॉलिसी से पीछे हटें, कोई दूसरा रास्ता निकालें, कोई ऑड इवन नंबर की गाड़ियों वाला रास्ता निकालें, या फिर आप जो फ्यूल जो डलता है व्हीकल्स में, गाड़ियों में, बाइक्स में, ट्रक्स में, वैन्स में, उसको आप लिमिट करें कि एक दिन में इससे ज्यादा फ्यूल नहीं डल सकता। ये बातें आप करें तो कुछ समझ भी आती है। ये इस तरह की काउंटर प्रोडक्टिव पॉलिसीज को आप तर्क करें, वरना इससे पहले जब आपको रियलाइज होगा ना, जब आपके पास स्टैट्स आएंगे कि हाँ अच्छा कितना फ्यूल कंजम्पशन कितनी हुई, वो उल्टा आसमानों से बातें कर रहे हैं। और वो क्या रहा है कि बेचारे जो किराने वाले हैं, जो डेली वेजर्स हैं, जो वेटर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं दुकानों के और अलग अलग तरह के जो मार्केट प्लेसेस हैं उनके, वो परेशान हो गए। उनके ऊपर जो है एक तलवार लटक रही है कि किसी भी वक्त उनका एम्प्लॉयर उनको फारिग कर सकता है।